इस एपिसोड की शुरुआत फेडल, बिशॉन, कांत और स्टाइल से होती है। चारों बीच से वापस आ गए थे और सबकी भलाई के लिए फेडल डिसीजन लेता है कि वो लोग अब ना साथ रहेंगे और ना ही एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे, कम से कम तब तक जब तक कि उनका मिशन पूरा नहीं होता। बिशॉन उसके डिसीजन से एग्री था और कांत, स्टाइल के पास कोई चॉइस नहीं थी। कांत एक बार फिर से बिशॉन से पूछता है, तुम अपना मन नहीं बदलोगे? बिशॉन का जवाब हाँ था और फिर उनका रास्ता अलग होता है। लेकिन कांत को महसूस हो रहा था कि वो अब उन दोनों से नहीं मिल पाएंगे। सेम स्टाइल को भी वैसा ही लग रहा था। फेडल और बिशॉन अपने घर आ जाते हैं और रियूरेट को निपटाने का प्लान बनाते हैं। उन्हें खबर मिली थी कि रियूरेट एक लैंड खरीदना चाहता है, तो वो दोनों अपनी न्यू पहचान लेकर रियूरेट को जमीन बेचेंगे। बिशॉन बोलता है, प्लान बढ़िया है, माँ को बता दे क्या? पर फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना माँ को सरप्राइज दिया जाए। फिर प्लान के हिसाब से दोनों रियूरेट को जमीन बेचने जाते हैं और वो दोनों इतने प्रोफेशनल लग रहे थे कि रियूरेट को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। उसने अपने सेक्रेटरी से पेपर्स चेक करवाए और चेक साइन करके उन्हें दे दिया। फिर उसने पूछा, मैंने तो इस जमीन को खरीदने के लिए ओनर को बहुत बार कॉन्टेक्ट किया पर कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप लोगों को कैसे ये जमीन मिल गई? उसके सवाल सुनकर बिशॉन और फेडल एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। फेडल जवाब देता है, ये हमारा ट्रेडिंग सीक्रेट है, लेकिन आप अपने हो तो बता देते हैं। और वो उस प्रॉपर्टी के नाम लेता है जो फेडल और बिशॉन के पेरेंट्स की थी। ये सुनते ही रियूरेट के फेस का रंग बदल जाता है और बिशॉन बिना देरी किए उसका सिर टेबल पर पटक देता है। फिर उसे चाकू की नोक पर रखकर पूछता है, क्यों मारा तुमने हमारे पेरेंट्स को? रियूरेट समझ गया कि वो दोनों लिली के ही आदमी हैं। वो बोलता है, मैंने नहीं मारा तुम्हारे पेरेंट्स को, बल्कि तुम्हारी माँ लिली ने मारा है उन्हें। एक टाइम पर लिली मेरे लिए काम किया करती थी, वो भी एक हिटमैन थी। मेरे हायर करने पर लोगों को हटाया करती थी, लेकिन एक दिन उसने ये काम छोड़ने की बात की। मुझे लगा वो शादी करके फैमिली बसाने जा रही है, बट नहीं, वो तो उन बच्चों को पालने लगी जिनके पेरेंट्स को उसने मारा था। लेकिन बिशॉन उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। फेडल को उसकी बातों में दम नजर आ रहा था, लेकिन वो भी रियूरेट से जवाब लेने के लिए उसे मजबूर करता है। इसके बाद दोनों वापस लौटते हैं। बिशॉन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो फेडल से कहता है कि उस औरत ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, उसने हमारे पेरेंट्स को मारकर हमारा इस्तेमाल किया। वो कहती है कि बुरे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, बट उसने जो किया है वो तो बुरा से भी ज्यादा बदतर है। फेडल, हमें उसे मार देना चाहिए। और वो बुरी तरह रोने लगता है। फेडल उसे शांत करता है, बोलता है कि देखो बिशॉन, हम उसे माफ नहीं करेंगे, हम मारेंगे उसे बट प्लानिंग के साथ। उसने हमें बड़ा किया है, उसे हमारे हर मूव के बारे में पता है, तो ये इतना इजी नहीं होगा। दूसरी तरफ दोनों बॉयफ्रेंड्स फेडल और बिशॉन को लेकर बड़े वरीड थे। स्टाइल कांत को बोलता है कि तुमने बिशॉन को रोका क्यों नहीं? पर जैसे फेडल स्टाइल की नहीं सुनता, सेम बिशॉन भी कांत की नहीं सुनता है। पर दोनों को ऐसा ठीक नहीं लग रहा था कि उनके बॉयफ्रेंड्स इतनी डेंजरस सिचुएशन में है और वो बस हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। लेकिन और वो कर भी क्या सकते हैं? वो लोग तो हेल्प भी नहीं लेना चाहते। इधर फेडल और बिशॉन प्लान के हिसाब से मिस लिली को रियूरेट के डेड बॉडी की फोटो दिखाते हैं। मिस लिली बहुत इम्प्रेस हो जाती है। उन्हें बोलती है कि हमें तो लगा था तुम दोनों हमें छोड़कर चले गए, बट तुमने अपना मिशन पूरा किया। बिशॉन उनको बोलता है, चूंकि हमने लास्ट मिशन मिस कर दिया था, इसलिए थोड़ा टाइम लेकर हमने आपको सरप्राइज देने का प्लान किया। फिर वो मिस लिली से कहते हैं कि अब तो हम फ्री है इस काम से। मिस लिली उन्हें इसकी परमिशन दे देती है। उनसे कहती है कि अगर किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो कीन से कह देना। लेकिन फेडल को कीन के हाथों में निशान दिख जाते हैं। ये वही निशान था जब उन पर शॉप में हमला हुआ था, और हमला करने वाले आदमी के हाथों में सेम निशान थे। पर फेडल बिल्कुल भी ये शो नहीं होने देता कि उसने वो देख लिया है। उनके जाते ही मिस लिली कीन से कहती है कि उन्हें तुम्हारे बारे में पता तो नहीं चल गया। कीन इससे लेकर रिलैक्स था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उन्हें सच का पता चल गया है। मिस लिली उसे बोलती है कि प्रोफेशनल्स को हायर करो ताकि इनका रास्ता बंद किया जा सके, क्योंकि इस बिजनेस में आने का रास्ता तो है, पर बाहर जाने का बस एक ही रास्ता है, मौत। दूसरी तरफ कांत का दुख बेब से भी नहीं देखा जा रहा था। उसे ठीक नहीं लग रहा था कि उसका भाई ऐसे डिप्रेशन में रह रहा है। वो कांत से बोलता है, अब क्या टेंशन है, उनके भाई की परमिशन भी तो मिल गई है, और अगर अब भी किसी बात को लेकर फाइट हो रही है तो मनाने की कोशिश करो, और वो किसी प्रॉब्लम में है तो हेल्प करो। वो ना भी माने तो भी तुम्हारा फर्ज बनता है। बेब सीधी बात बोलता है, पर बात बिल्कुल सही होती है। कांत फिर मॉल वाले बार में जाता है। वहाँ एक कपल को देखकर उसे बिशॉन की बहुत याद आती है।
और तभी उसे एक कोने में बिशॉन दिखाई देता है, लेकिन उसके पास जाने से पहले ही बिशॉन कहीं गायब हो जाता है। कांत उसे ढूंढते हुए पार्किंग एरिया में आ जाता है और एक बाइक वाला उसे कुचलने वाला था, पर बिशॉन उसे बचा लेता है। कांत उसे देखकर नाराज हो जाता है। बिशॉन उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और हाथ की चोट पर लगा देता है, पर नाराज कांत उससे दूर हट जाता है क्योंकि चोट से ज्यादा उसके हाथ में दर्द हो रहा था। बिशॉन उससे बोलता है, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। पर कांत उसे बोलता है, तुम भूल गए, पहले मैं चोर था। बिशॉन उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, लेकिन कांत उसका साथ देना चाहता था। इधर स्टाइल को भी गैराज में महसूस हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और अचानक से फेडरल उसके पास आ गया। स्टाइल उसे बोलता है, तुमने कहा था कि हम फिलहाल नहीं मिलेंगे, पर फेडरल उसे बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मिलने आ गया। फिर वो स्टाइल से उसकी चोट के बारे में पूछता है और स्टाइल उसे बोलता है, तुमने मेरे फीलिंग्स को हर्ट किया है। चोट के दर्द से ज्यादा तो इस बात से मुझे तकलीफ हो रही है। मुझे लगा था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, बट नहीं। फेडरल उस पर भरोसा तो करता था, लेकिन वो उसे अपनी वजह से किसी खतरे की स्थिति में नहीं डालना चाहता था। लेकिन स्टाइल उसके लिए किसी भी खतरे से गुजरने को तैयार था। वो फेडरल से कहता है कि उसे भी अपनी हेल्प करने दे, टीम में शामिल कर ले। फिर वो चारों मीटिंग करते हैं। फेडरल फिर से उनसे पूछता है कि वो टीम में शामिल होना चाहते हैं। स्टाइल तो अपने बॉडी, हार्ट और सोल के साथ तैयार था, सेम कैंट भी। और कैंट भी अपनी क्वालिफिकेशन बताता है कि क्राइम में उसने कुछ कोर्स किए हैं, जैसे कि पहले वो एक चोर हुआ करता था। उन दोनों की जिद के आगे फेडरल को भी हार माननी पड़ी और चारों एक टीम बन गए। बिशॉन सबको प्लान बताता है कि वो लोग 2 टीम में बंट जाएंगे। एक टीम मिस लिली पर नजर रखेगी और दूसरी कीन पर। तो कैंट और बिशॉन जाते हैं मिस लिली पर नजर रखने। ऑफिस के सामने वो कैब लेकर एम्स लिली के बाहर आने का वेट करते हैं और बिशॉन कैंट के साथ फ्लर्ट करता है। उसे बोलता है कि कैब वालों की ड्रेस में तुम सेक्सी लग रहे हो, पर कैंट उसे काम के टाइम डिस्ट्रैक्ट करने से मना करता है। कुछ ही देर में मिस लिली ऑफिस से बाहर आती है और कार लेकर निकल जाती है। दोनों उसका पीछा करते हुए एक गोल्फ ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि मिस लिली बहुत सारी पॉलिटिशियंस की वाइफ्स के साथ फ्रेंडशिप कर रही थी। वो समझ जाते हैं कि अब वो पॉलिटिशियंस की वाइफ्स के जरिए पॉलिटिक्स में उतरना चाहती है, लेकिन और अंदर की बातें पता करने के लिए उनके खेल में शामिल होना जरूरी था। तभी एक गोल्फ प्लेयर वहां आता है। कैंट उसे रोकता है और कान में कुछ कहता है और वो प्लेयर वापस चला जाता है। दूसरी तरफ फेडरल और स्टाइल कीन का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, लेकिन स्टाइल की लापरवाही से दोनों पकड़े जाते। फेडरल उसे छुपा लेता है और डांटता है, पर स्टाइल को तो कीन पर तरस आ रहा था कि बेचारा अकेले खाना खा रहा है। लेकिन जैसे ही पता चला जिसे वो बेचारा समझ रहा था वही आदमी उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, वो तुरंत इससे बदला लेने के लिए रेडी हो जाता है। कीन रेस्टोरेंट से निकलकर एक होटल में आता है। स्टाइल अपना दिमाग लगाता है कि ये होटल में किससे मिलने आया होगा, अपने बॉयफ्रेंड से। तो फिर छुपकर क्यों मिल रहा है? अगर तुम मुझे होटल में बुलाते, मैं डेफिनेटली सोचता कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। और अपनी बातों से ही स्टाइल को समझ आ जाता है कि शायद कीन मिस लिली से छुप रहा है, और फिर वो रूम के अंदर की बातें पता लगाने के लिए प्लान बनाता है। इधर मिस लिली परेशान थी क्योंकि उस पॉलिटिशियन की पत्नी को कोच करने के लिए जिस यंग लड़के को उसने हायर किया था वो तो आया ही नहीं, और आएगा भी कैसे? उसे तो कैंट ने वापस भेज दिया था और उसकी जगह खुद कैंट गोल्फ प्लेयर बनकर पहुंच गया था। पर मिस लिली उसे एक्सेप्ट नहीं करती और कैंट अपने चार्मिंग प्लान के साथ पॉलिटिशियन की वाइफ को गोल्फ सिखाता है और वो औरत कैंट से इम्प्रेस हो जाती है। उसे अपने साथ पूरे दिन खेलने के लिए कहती है। उसका नाम पूछती है। कैंट अपना नाम टोन खाओ बताता है और कहता है कि मैं तो आपके साथ खेलने के लिए रेडी हूँ, बट मिस लिली मानेंगी। तभी उसी टाइम मिस लिली आ जाती है। लेडी को बोलती है, क्या इसमें तुम्हारे लिए डायमंड जड़े हैं? यंग लड़के पसंद हैं न तुम्हें? दूसरी तरफ प्लान के हिसाब से स्टाइल हाउसकीपर बनकर कीन के रूम में घुसता है, लेकिन दरवाजा कीन का बॉयफ्रेंड खोलता है। स्टाइल को बोलता है कि हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, पर स्टाइल उसे बोलता है, मुझे तो इसी रूम में डिलीवर करने के लिए कहा गया था। तभी कीन गन लेकर सामने आ जाता है और उसे अंदर आने को कहता है। स्टाइल थोड़ा चौंक जाता है और मजबूरन फेडरल को खुद कीन के रूम में आना पड़ता है, और कीन तो उसी का वेट कर रहा था। वहीं कैंट उस लेडी को इम्प्रेस करने में लगा था और वो लेडी सच में कैंट के हैंडसम फेस पर आकर्षित हो गई। वह कहती है, मुझे माम मत कहो, सिर्फ नूच कहो, और फिर बाथरूम चली जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, मिस लिली कैंट से कहती है, तुम मेरी नजरों से बचकर इसके पास आए, इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें अप्रूव कर दूंगी, लेकिन तुम लकी हो कि इस औरत को पसंद आ गए, इसलिए मैं तुम्हें एक दूसरा मौका दे रही हूँ। अपने हैंडसम फेस का सही इस्तेमाल करो। कुछ दिनों में इसका बर्थडे है।
इसके फ्रेंड्स के लिए भी कुछ यंग लड़कों को लेकर आओ जो तुम्हारी तरह गुड लुकिंग हो। कैंट तुरंत जवाब देता है कि उसके फ्रेंड्स गुड लुकिंग हैं, भले ही वो बॉयज की टीआईएफ अट्रैक्टेड है, लेकिन वो अपने काम को प्राथमिकता देता है, इसलिए जेंडर मैटर नहीं करता। इसके बाद वह दूर कोने में बैठे बिशॉन को इशारा करता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कीन फेडल को रूम में लेकर आता है और उसे बैठने के लिए कहता है। फिर वह कहता है, तुम्हें मारने के बाद अब मिस लिली मुझसे इम्प्रेस होगी। लेकिन फेडल उसे सच बता देता है, मिस लिली ने ही हमारे पेरेंट्स को मारा है। वह किसी को भी नॉर्मल लाइफ जीने नहीं देगी, वह बस चाहती है कि लोग उसके कंट्रोल में रहें। कीन को उस पर भरोसा नहीं होता, वह थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर स्टाइल सिचुएशन को अपने फेवर में ले लेता है। फेडल भी तुरंत रिएक्ट करता है। कीन उससे कामली बोलता है, नोंट, यानी मेरे दोस्त को कुछ मत करना। फेडल उसे कामली जवाब देता है, अब तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो और कुछ देर पहले तुम मेरे दोस्त को इग्नोर कर रहे थे। कीन बोलता है, तुमने मिस लिली के बारे में बताया तो मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। जब तुमने पहले उनके लिए काम छोड़ने की बात की थी ताकि अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सको, तो सच ये है कि तुम्हें फोर्स किया गया था। मिस लिली चाहती थी कि तुम हमेशा उनके लिए काम करते रहो। यह सुनते ही फेडल सोच में पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि मिस लिली ऐसा कर सकती है। फिर वह कीन से कामली कहता है, अब तुम्हें मेरा काम करना होगा और इसके बदले मैं तुम्हारे दोस्त को अपने साथ रखूंगा। जब तक तुम मेरा काम करोगे वह सेफ रहेगा। इसके बाद स्टाइल कीन को एक लात मारकर उसके बॉयफ्रेंड को लेकर चला जाता है। इधर कांत और बिशॉन अपना मिशन पूरा करने की खुशी मनाते हैं, लेकिन बिशॉन को थोड़ी जेलस भी फील हो रही थी कि कांत कैसे उस लेडी के आगे पीछे घूम रहा था, अपने चाम में उसे फंसा रहा था। कांत उससे बोलता है, टेंशन मत लो, मैं बस यंगर गाइस को ही प्रेफर करता हूँ। बिशॉन उसे बोलता है, अब शायद फेडल और वो मैनेज कर लेंगे, कांत और स्टाइल को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बट कांत इसके लिए अग्री नहीं होता। वो बोलता है, मैं लास्ट तक तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर दोनों अपने प्यार को टाइटैनिक से कंपेयर करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन इधर फादल ये सोचकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था कि उसकी वजह से उसके एक्स की जान गई। उस लिली ने उसे मार डाला। स्टाइल उसका दुख समझ सकता था, वो उसे सिंपैथी देने आता है। फादल उसे बोलता है, मैं हमेशा से खुद को ब्लेम करता था कि शायद वो मुझसे डर गया होगा, इसलिए वो मुझे डेट नहीं करना चाहता था। लेकिन देखो, मेरी वजह से वो मर गया। अगर मैं उसे डेट नहीं कर रहा होता तो वो जिंदा होता, इसलिए इसके बाद मैंने कई और लोगों को अपने करीब नहीं आने दिया। अब तुम समझ गए स्टाइल, तो चले जाओ मुझसे दूर और वो लाइफ जियो जो तुम डिजर्व करते हो। लेकिन स्टाइल उसकी बात सुनकर नाराज हो जाता है। वो बोलता है, मैं उस टाइप का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड को प्रॉब्लम में छोड़कर चला जाए। तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि हम मिलकर प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। फेडल उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और स्टाइल के गले लग जाता है। और इसी के साथ हार्ट किलर सीरीज का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कीन से। अब उसका बॉयफ्रेंड टीम स्टाइल के कब्जे में है, तो उसे फेडल और बिशॉन का काम करना ही पड़ेगा। वे मिस लिली के लैपटॉप से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर उन्हें सौंपने जाता है और बदले में कीन अपने बॉयफ्रेंड को वापस मांगता है। लेकिन बिशॉन उसे चेतावनी देता है कि इस बार तो जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा कोई गलती की तो तुम्हें सिर्फ इसकी डेड बॉडी मिलेगी। कीन कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब वह भी मिस लिली से छुटकारा चाहता है। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ सामान्य जीवन जीना चाहता है और इसीलिए वह उनकी मदद करने को भी तैयार है। इसके बाद वे लोग कीन को उसका बॉयफ्रेंड लौटा देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। कैंट फिर बिशॉन से पूछता है कि मिस लिली के साथ क्या करोगे, और बिशॉन का सीधा जवाब होता है, मैं मिस लिली को मार देना चाहता हूँ। लेकिन कांत उसे समझाता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि वे दोनों आगे का जीवन साथ बिताना चाहते हैं और अगर वो कोई बड़ी गलती करेगा तो वे अलग हो सकते हैं। इसके बाद स्टाइल और कांत एक पुलिस ऑफिसर से मिलने जाते हैं। वे उसे एक डील ऑफर करते हैं, अगर तुम हमारे बॉयफ्रेंड्स को आजाद कर दो तो हम तुम्हें इस पूरे मामले के पीछे के मुख्य व्यक्ति तक पहुंचने में मदद करेंगे। पुलिस ऑफिसर को भरोसा दिलाने के लिए वे उसे रीरट की बॉडी दिखाते हैं, जो शायद अभी जीवित थी लेकिन बेहोश। फिर स्टाइल अपने एक मित्र को फेडल और बिशॉन के पास लेकर आता है ताकि वो उनके लिए फेक आईडी बना सके, जिससे यदि किसी तरह की परेशानी आती है तो वे अपनी पहचान बदलकर भाग सकें और बाद में उनसे संपर्क कर सकें। उधर बिशॉन भी कांत के साथ बेब के स्कूल जाता है। उसे वहां जाकर बहुत खुशी महसूस होती है, जैसे वो एक परिवार का हिस्सा हो। बेब बाहर आता है और बिशॉन उससे पूछता है, क्या स्कूल में किसी ने फिर से परेशान किया तुम्हें? तभी कांत देखता है कि वो पुलिस ऑफिसर स्कूल में एक बच्चे के साथ मौजूद है। वो तुरंत उसका पीछा करता है। उसी शाम एक पॉलिटिशियन की वाइफ की पार्टी आयोजित होती है और मिस लिली की अनुमति से कांत और स्टाइल भी वहां एंटरटेनमेंट के लिए शामिल होते हैं। वे वहां मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं।
और पॉलिटिशियन की वाइफ उनसे प्रभावित होकर वादा करती है कि वह अपने पति से बात करके मिस लिली को टिकट दिलवाने में मदद करेगी। फिर पार्टी का मुख्य कार्यक्रम शुरू होता है। वहाँ मौजूद सभी महिलाएं स्टाइल और कांत के करीब आने लगती हैं। फिर पॉलिटिशियन की वाइफ का जन्मदिन मनाने के बाद दोनों मिस लिली को एक दवा पिला देते हैं और कांत टीवी ऑन कर देता है। सभी लोग आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कांत रिमोट का बटन दबाता है, स्क्रीन पर जो दिखता है उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। टीवी स्क्रीन पर मिस लिली नजर आती है, जो किसी व्यक्ति को खत्म करने के लिए सौदा कर रही होती है, और वीडियो में दिखाया जाता है कि उसने किसी की हत्या कर दी। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। खासकर पॉलिटिशियन की वाइफ मिस लिली भी घबरा जाती है और उसको अजीब महसूस होने लगता है। वो बाथरूम जाकर उल्टी करने लगती है। उसी समय फेडल और बिशॉन वहाँ गन लेकर पहुँच जाते हैं। मिस लिली घबरा जाती है और उनसे कहती है, क्या तुम अपनी माँ पर हमला करोगे? लेकिन वे जवाब देते हैं, तुम हमारी माँ नहीं हो, बल्कि तुमने हमारे माता पिता को खत्म किया और उस आदमी को भी मार डाला जिससे फेडल प्यार करता था, ताकि हम तुम्हारे लिए काम करते रहें। इतने में कांत और स्टाइल भी वहाँ आ जाते हैं। वे अपने बॉयफ्रेंड्स को रोकते हैं और कहते हैं, यह मत करो, हम तुम्हारे साथ अपना भविष्य बिताना चाहते हैं, लेकिन अगर आज तुमने ऐसा किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो मिस लिली को हमारे हवाले कर दो। इसके बाद वे दोनों फेडल और बिशॉन को फेक आईडी और पासपोर्ट के साथ दूर भेजने की तैयारी करते हैं। वे समझाते हैं कि पिछली बार की तरह मिलने मत आ जाना, ये बहुत रिस्की होगा, बाद में हम ही तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन बिशॉन और फेडल उनके लिए चिंतित थे कि इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उन्हें छोड़ेगा अगर उसने उन दोनों को टॉर्चर किया तो। लेकिन वे आश्वस्त करते हैं कि सब संभाल लेंगे। तभी पुलिस ऑफिसर उन्हें गिरफ्तार करने आ जाता है। कैंट उससे कहता है, हमने तुम्हारी बड़ी मछली पकड़वा दी, फिर इन्हें क्यों पकड़ना जरूरी है? तुम्हें भी पता है कि इन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पुलिस कानून के आगे मजबूर थी। वह कहता है, जो भी हो, इन्होंने लोगों को मारा है, इसलिए कम से कम 5 साल की सजा तो होगी। कैंट उसे रोकने के लिए ब्लैकमेल करता है। उसे बोलता है कि स्कूल में तुम्हारे क्यूजन के लिए तुम्हें प्रिंसिपल को घूस देते देखा था और मैंने ये रिकॉर्ड भी कर लिया है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ कहती, फेडल और बिशॉन खुद ही सरेंडर कर देते हैं। बोलते हैं कि अब हम छिपते छिपते थक चुके हैं और मौत से तो 5 साल की सजा बेहतर है। लेकिन स्टाइल को पुलिस की बातों पर भरोसा नहीं था। अगर 5 साल की सजा मौत पर खत्म हुई तो, लेकिन पुलिस ऑफिसर अपने वादे का पक्का था, इसलिए वे मान जाते हैं। कांत फिर कहता है, हमें कल तक का समय दीजिए, हम बस अपने लव वंस के साथ थोड़ा समय बिताना चाहते हैं, तो कल इन्हें जेल ले जाएगा। पुलिस उस पर भरोसा कर लेती है और उन्हें छोड़ देती है। उसी शाम कांत और बिशॉन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। कैंट उसका फेवरेट खाना ऑर्डर करता है, लेकिन बिशॉन बहुत दुखी था। कांत उसे दिलासा देता है, 5 साल का समय यूं ही बीत जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, फिर हम साथ रहेंगे। दूसरी तरफ स्टाइल भी फेडल से कहता है, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में पहले आया होता तो तुम जेल नहीं जाते। फेडल जवाब देता है, जब मैंने इस प्रोफेशन में कदम रखा तभी मुझे पता चल गया था कि अब ये सब मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा, लेकिन जेल जाना मेरे लिए एक बेहतर विकल्प है, तो क्यों ना ऐसी यादें बनाएं जो हमें हमेशा खुशी दें। स्टाइल तुरंत कहता है, बता कहाँ जाना है, क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। फेडल मुस्कुराते हुए कहता है, बस शुरुआत 10 मिनट के एक हग से करो। फिर इधर कांत बिशॉन को लेकर डायनासोर के म्यूजियम में पहुंच जाता है। बिशॉन से कहता है, तुम अपने बचपन को मिस कर रहे थे, तो सोचा तुम्हारी यादें ताज़ा कर दूं। दोनों पूरा म्यूजियम घूमते हैं और फिर एक लावा के पास जाकर कैंट कहता है, मैं तुम्हारे साथ इंडोनेशिया के एक प्लेस पर जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरे डैड ने मेरी मॉम को प्रपोज किया था। बिशॉन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है, तो क्या तुम भी मुझे प्रपोज करने वाले हो? कांत घुटनों पर बैठ जाता है और सच में बिशॉन को प्रपोज कर देता है। लेकिन बिशॉन कहता है, अगर मैंने हाँ भी कर दी तो भी तुम्हें 5 इयर्स वेट करना होगा। क्या कर पाओगे? कैंट इसके लिए पूरी तरह तैयार था। 5 इयर्स तो यूं ही बीत जाएंगे। फिर दोनों किस करते हैं, लेकिन तभी एक बच्चा उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। बच्चा मासूमियत से पूछता है, आप दोनों क्या कर रहे थे? गर्मी नहीं लग रही? लावा के पास खड़े हो, चलो हटो। दूसरी तरफ फेडल और स्टाइल होली खेलते हैं। दोनों काफी देर तक मस्ती करते हैं और फिर फेडल स्टाइल के बॉडी से कला धो देता है। स्टाइल मुस्कुराकर कहता है, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही स्वीट रहोगे। फेडल जवाब देता है, बिल्कुल, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल बिशॉन जैसे हो, बुरे लोगों में भी अच्छाई ढूंढ लेते हो। स्टाइल कहता है, मुझे भरोसा है कि लोग बदल सकते हैं। तो अब मेरा मिशन होगा मिशन बॉयफ्रेंड। इसके बाद वह जबरदस्ती फेडल को किस कर देता है। इधर कैंट और बिशॉन साइंस सिटी पहुंचते हैं। दोनों एस्ट्रोनॉट्स के कपड़े पहनकर घूमते हैं।
कैंट मजाक में पूछता है, अर्थ से बाहर ग्रेविटी नहीं होती, तो सोचो अगर 2 एस्ट्रोनॉट्स को लव हो जाए तो वे किस कैसे करेंगे। बिशॉन पास आकर उसे किस कर देता है, लेकिन तभी वही नालायक बच्चा फिर से उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। बच्चा कहता है, मैं वो डॉग हूँ जिसे पिछले जन्म में स्पेस में भेजा गया था। इस बार बिशॉन उसकी अच्छे से क्लास लगा देता है, उसे बोलता है, तो तुम्हारा नेम लेका है। तुम्हें पता है जब उसे स्पेस में भेजा गया था तो उसकी डेथ हो गई थी। बच्चा को उसके पापा ने ये एंडिंग नहीं बताई थी। ये सुनकर बच्चा रोता हुआ भाग जाता है। दूसरी तरफ फिडल स्टाइल को एक ग्रेव के पास लेकर जाता है, लेकिन ग्रेव देखकर स्टाइल चौंक जाता है, क्योंकि फिडल उसे अपने ही ग्रेव के पास लाया था। स्टाइल पूछता है, इसका क्या मीनिंग? फिडल उसे कहता है, इसके बारे में बिशॉन को भी नहीं पता। मेरी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, और अगर मैं मर जाऊं तो रोने वाला बस बिशॉन ही है। इसलिए सोचा जब मरूंगा तो यहीं आकर दफना देना चाहिए। स्टाइल स्माइल करता है, मैं हूं ना तुम्हारे ग्रेव पर रोने वाला, और तुम्हारी ग्रेव इतनी सिंपल नहीं रहने दूंगा। हमेशा इस पर बेर और फ्लावर्स चढ़ाया करूंगा, और जब मैं मरूंगा तो अपनी ग्रेव भी तुम्हारे बगल में बनवाऊंगा। फिडल उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है। इधर कैंट और बिशॉन मिल्की वे देखने आते हैं। बिशॉन कैंट को मिल्की वे की एक मिथ स्टोरी सुनाता है। लोग मानते हैं कि एक बार जीसस के सन हुए, लेकिन मॉम न होने के कारण उन्हें मिल्क नहीं पिला सकते थे। तब एक देवी जो सोई हुई थी, उन्होंने चोरी छुपके बेबी को मिल्क पिला दिया, लेकिन वो जाग गई और मिल्क बिखर गया, इसलिए इसे मिल्की वे कहते हैं। कैंट को उसकी स्टोरी पर यकीन नहीं होता। बिशॉन उससे पूछता है, मेरे लिए वेट करोगे ना? कैंट इधर उधर देखता है, यह चेक करने के लिए कि कहीं वह बच्चा फिर से उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, और फिर बिशॉन को किस कर देता है। फिडल और स्टाइल थेरेपी सेंटर में आते हैं। आज वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय उन दोनों के। फिडल उसे बताता है, मैंने अपनी फीलिंग्स, तकलीफ, दर्द ये सब स्ट्रेंजर्स को बताने शुरू किए, क्योंकि मैं किसी पर बर्डन नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब मुझे वो तकलीफ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। स्टाइल उसे समझाता है, सबके अपने तरीके होते हैं तकलीफ से डील करने के। तुम दिखाते हो कि तुम्हें कोई दर्द नहीं है, लेकिन मैं अपनी तकलीफ को पॉजिटिविटी के साथ छुपा लेता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अपना दर्द शेयर करो। अगर रोना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रोऊंगा, अगर खुश होगे तो तुम्हारे साथ हंसूंगा। फिर वो फिडल को किस करता है। इसके बाद दोनों हार्ट बर्गर में पहुंचते हैं। फिडल उसे बताता है, मेरी लाइफ में बस यही एक था जिसे मैं दिल से करना चाहता था। मैंने सोचा था अगर हिटमैन से रिटायर हो गया तो हार्ट बर्गर को चलाऊंगा। स्टाइल मुस्कुरा कर कहता है, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाद इसे मैं संभालूं? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर लूंगा। लेकिन फिडल मना कर देता है और अपना फेवरेट हार्ट बर्गर बैज उसे दे देता है। फिर दोनों मिलकर बर्गर्स बनाते हैं और आखिरी बार साथ में डिनर के लिए बैठते हैं। फिडल कहता है, स्टाइल, मेरे जेल जाने के बाद तुम मेरा वेट मत करना, तुम्हारा दिल जिसे चाहे उसे चुन लेना। लेकिन स्टाइल बहुत नाराज हो जाता है, उसे बोलता है, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, तुम मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड हो, और हमने जो समय साथ बिताया वो किसी रैंडम पर्सन के साथ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा और हर वीक तुमसे मिलने आऊंगा। फिडल किसी पर बर्डन नहीं बनना चाहता था, उसे डर था कि कहीं स्टाइल सच में उसे भूल न जाए, इसलिए वह होप ही खत्म कर देना चाहता था। लेकिन स्टाइल तो लॉयल था। फिर दोनों एक दूसरे को बर्गर खिलाते हैं और डिनर पूरा करते हैं। दूसरी तरफ कैंट और बिशॉन एक दूसरे के लिए टैटूज बनवाते हैं। बिशॉन को पफिन का टैटू पसंद आता है और वो वही बनवाता है, वहीं कैंट पेंगुइन का टैटू बनवाता है। फिर चारों पुलिस के पास जाते हैं क्योंकि उनका 24 आवर्स खत्म हो चुका था। स्टाइल कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है। फिडल उसे समझाता है, ख्याल रखना अपना, का फास्ट ड्राइव मत करना, पीकर तो बिल्कुल भी गाड़ी मत चलाना, और हेल्दी फूड खाना। कैंट भी बिशॉन को वैसे ही एडवाइस देता है, उसे बोलता है, मैं डेली तुमसे मिलने आऊंगा, और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगा। फिर मिलने मिलाने का टाइम खत्म हो गया और पुलिस बिशॉन और फिडल को लेकर चली गई। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और फिलहाल कुछ रीजंस की वजह से मैं अपनी वॉइस में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।